एसयूवी सेगमेंट में सबसे ज्यादा माइलेज कौन देता है? सवाल सीधा है, लेकिन जवाब आपको थोड़ा सरप्राइज कर सकता है, क्योंकि इस लिस्ट में 10 एसयूवी हैं और कुछ कार्स के माइलेज नंबर इतने अच्छे हैं कि शायद आप सोच भी नहीं रहे होंगे। 7 लाख से लेकर 22 लाख तक का रेंज है। कॉम्पैक्ट से लेकर मिड साइज तक, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड तक। अगर आपका फोकस साफ है, कम रन कॉस्ट, ज्यादा माइलेज और फिर भी एसयूवी का प्रैक्टिकल स्पेस, तो ये वीडियो आपके लिए पूरा काम का है। क्योंकि आज हम सिर्फ नाम नहीं गिनाएंगे, बल्कि समझेंगे कि किस टाइप के यूजर के लिए कौन सी कार ज्यादा समझदारी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे ही आने वाली कार्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप किसी भी कार की डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिखना। लिस्ट की पहली कार है मारुति सुजुकी विक्टोरिस। अक्टूबर 2025 में लॉन्च हो चुकी है और अभी शोरूम में उपलब्ध है। प्राइसिंग 12.23 लाख से शुरू होकर 23.14 लाख तक जाती है, यानी मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में एक बड़ा रेंज कवर करती है। इंजन में दो ऑप्शन मिलते हैं, 1.5 लीटर माइल्ड हाइब्रिड जो 103 हॉर्स पावर देता है, और 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो 116 हॉर्स पावर जनरेट करता है। माइल्ड हाइब्रिड मैनुअल वेरिएंट में ऑल व्हील ड्राइव भी मिलता है, जो कभी कभार खराब रास्तों पर जाने वालों के लिए काम का हो सकता है। फीचर्स में 10.1 इंच टच स्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ और 5 स्टार बीएन कैप सेफ्टी रेटिंग मिलती है। बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी का यह कॉम्बिनेशन इस प्राइस रेंज में एक मजबूत पैकेज बनाता है। अगर आप मारुति की रिलायबिलिटी और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की एफिशिएंसी दोनों चाहते हैं तो विक्टोरिस एक बैलेंस्ड ऑप्शन लगता है, और यही इसे इस लिस्ट की मजबूत शुरुआत बनाता है। दूसरी कार के तौर पर आती है टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर। प्राइसिंग 11.14 लाख से शुरू होकर 20.19 लाख तक जाती है। ये भी अभी उपलब्ध है। इंजन लाइनअप में 1.5 लीटर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल सीएनजी ऑप्शन और 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड शामिल है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट का माइलेज लगभग 27.97 किलोमीटर पर लीटर तक जाता है। टोयोटा का ई ड्राइव ट्रांसमिशन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ मिलता है। डेली लॉन्ग कम्यूट करने वालों के लिए यह माइलेज नंबर सीधा जेब पर असर डालता है। फीचर्स में 360 डिग्री कैमरा और वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं। अगर आप माइलेज को टॉप प्रायोरिटी दे रहे हैं तो हाईराइडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इस सेगमेंट में एक काफी सीरियस चॉइस बनती है, और सीएनजी ऑप्शन इसे और प्रैक्टिकल बना देता है। तीसरी कार है मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। प्राइसिंग 10.77 लाख से शुरू होती है और यह नेक्सा शोरूम में उपलब्ध है। इंजन में 1.5 लीटर पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और सीएनजी तीनों ऑप्शन हैं। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट लगभग 28 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज देता है, जो इस लिस्ट में लगातार हाई फिगर में आता है। फीचर्स में हेड अप डिस्प्ले, 6 एयरबैग्स और पैनोरमिक सनरूफ मिलती है। ग्रैंड विटारा और हाईराइडर एक ही प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं, लेकिन नेक्सा का प्रीमियम फील और एचयूडी इसे थोड़ा अलग बनाता है। अगर आप केबिन एक्सपीरियंस को थोड़ा ज्यादा महत्व देते हैं तो यह फर्क आपके लिए मायने रख सकता है, और यही इसे खास बनाता है। चौथी कार है होंडा एलिवेट हाइब्रिड। ये अभी लॉन्च नहीं हुई है। प्राइस 16 से 20 लाख एक्सपेक्टेड है और लॉन्च मिड 2026 में उम्मीद है। इंजन में होंडा का EHEV ड्यूल मोटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम होगा। 1.5 लीटर एटकिंसन साइकिल पेट्रोल इंजन के साथ। एटकिंसन साइकिल इंजन खास तौर पर एफिशिएंसी के लिए ट्यून होता है और सिटी में इलेक्ट्रिक मोड पर ज्यादा समय चल सकता है। फीचर्स में एडास सूट और 458 लीटर बूट स्पेस मिलेगा। बड़ी फैमिली के लिए बूट स्पेस काफी काम का साबित हो सकता है, अगर आप होंडा ब्रांड ट्रस्ट, हाइब्रिड एफिशिएंसी और बड़ा बूट एक साथ चाहते हैं तो एलिवेट हाइब्रिड वेट करने लायक हो सकती है। पांचवी कार है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स हाइब्रिड। अर्ली 2026 में आने की उम्मीद है। प्राइस 10 से 13.50 लाख एक्सपेक्टेड है। इंजन में 1.2 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड HEV यूनिट होगा, जो 30 किलोमीटर पर लीटर से ज्यादा माइलेज टारगेट कर रहा है। फ्लेक्स फ्यूल यानी E85 वेरिएंट भी एक्सपेक्टेड है। अगर ये माइलेज रियल वर्ल्ड में भी मिलता है तो कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर सेगमेंट में बड़ा बदलाव ला सकता है। छठी कार है टोयोटा टेसोर। 7.25 लाख से लेकर 12.39 लाख तक की प्राइस रेंज में आती है और अभी शोरूम में उपलब्ध है। यह एक कॉम्पैक्ट SUV है जो सिटी यूज के लिए काफी प्रैक्टिकल साइज देती है। इंजन में दो ऑप्शन मिलते हैं, 1.2 लीटर पेट्रोल जो 88 हॉर्स पावर देता है और 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल जो 98 हॉर्स पावर जनरेट करता है। ट्रांसमिशन में मैनुअल AMT और 6 स्पीड ऑटोमेटिक का ऑप्शन है। अगर आप 12 लाख के अंदर टोयोटा ब्रांड का भरोसा और एक बैलेंस्ड पावर ऑप्शन चाहते हैं तो टेसोर एक सॉलिड और समझदारी भरा ऑप्शन बनकर सामने आती है। सातवीं कार है किया सोनेट। 7.30 लाख से शुरू होकर 14 लाख तक जाती है और कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में काफी पॉपुलर ऑप्शन है।
इंजन ऑप्शन की बात करें तो 1.2 लीटर पेट्रोल मिलता है, साथ में 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल का भी विकल्प है। यानी आप अपनी ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से पावर और एफिशिएंसी का कॉम्बिनेशन चुन सकते हैं। कैबिन में ड्यूल 10.25 इंच स्क्रीन मिलती है, साथ में बोस ऑडियो सिस्टम और लेवल 1 एडास भी दिया गया है। अगर आप कॉम्पैक्ट साइज में टेक फीचर्स और मॉडर्न कैबिन एक्सपीरियंस चाहते हैं तो सोनेट इस बजट में काफी स्ट्रॉन्ग चॉइस बनकर सामने आती है। 8वीं कार है टाटा नेक्सॉन। 7.32 लाख से शुरू होकर 14.15 लाख तक जाती है और कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में काफी जानी पहचानी कार है। इंजन ऑप्शन में 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल मिलता है, साथ में 1.2 आईसीएनजी का विकल्प और 1.5 लीटर डीजल भी उपलब्ध है। यानी सिटी यूज कम रनिंग कॉस्ट या फिर बेहतर टॉर्क के लिए डीजल आप अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकते हैं। सेफ्टी की बात करें तो 5 स्टार जीएन कैब रेटिंग मिलती है। अगर आपके लिए सेफ्टी नॉन नेगोशिएबल है तो नेक्सॉन इस बजट में एक भरोसेमंद ऑप्शन बनकर सामने आती है। 9वीं कार है महिंद्रा XUV 3XO। 7.37 लाख से लेकर 14.55 लाख तक उपलब्ध है। इंजन में 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल जो 130 हॉर्स पावर तक की पावर देता है और साथ में 1.5 लीटर डीजल ऑप्शन भी मिलता है। अगर आपको ड्राइविंग में थोड़ा एक्स्ट्रा पावर फील चाहिए तो यह इंजन फिगर सेगमेंट में काफी अच्छा माना जाता है। फीचर्स की बात करें तो सेगमेंट का बड़ा पैनोरामिक सनरूफ मिलता है और लेवल 2 एडास भी दिया गया है। कॉम्पैक्ट एसयूवी में इतने फीचर्स चाहने वालों के लिए 3XO एक काफी आकर्षक चॉइस बन जाती है। 10वीं और आखिरी कार है हुंडई क्रेटा हाइब्रिड। 18 से 22 लाख की प्राइस एक्सपेक्टेड है और लॉन्च अर्ली 2027 में होने की उम्मीद है। इंजन में 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम आने की संभावना है, हालांकि ऑफिशियल माइलेज फिगर अभी कंफर्म नहीं हुए हैं। कैबिन में कर्व ड्यूल डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है और एनहेंस्ड लेवल 2 एडास भी दिया जाएगा। अगर आप मिड साइज एसयूवी में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और प्रीमियम फील का इंतजार कर सकते हैं तो क्रेटा हाइब्रिड एक दिलचस्प अपकमिंग ऑप्शन हो सकती है। तो यह थी 10 बेस्ट माइलेज एसयूवी 7 लाख से 22 लाख तक। आप किसे चुनेंगे और किसका इंतजार करेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। मैं हूं रोहित कुशवाहा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।